नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उठा पटक होती हुई दिखाई पड़ती है, बयानबाजी होती हुई नजर आती है और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके पास में 37 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा लगभग 110 के आसपास विधायक हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के बाद में अगर विधानसभा में देखें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में लगातार अखिलेश यादव को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में आती हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो ओपी राजभर हैं, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो पूरा सपा कुनबा जो है वो बीजेपी में जाने को तैयार है। इस तरह की बात कहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर ने एक सनसनी मचा दी। यानी उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम सांसद, विधायक जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या होने वाले हैं। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए। फिर उसके अलावा हम देखते हैं शाम तक एक और बड़ा बयान सामने आ गया जब केशव प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि लगभग 25-26 जो सांसद हैं वो जो है एक तरीके से बीजेपी में आने को तैयार हैं। अब आज जो बयान देते हैं संजय निषाद, यानी निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो कहते हैं कि 2 दर्जन के आसपास समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, यानी कि सांसद ही मान लीजिए, वो हमारे जो हैं लगातार संपर्क में हैं। अब ये 3 बयानों को आप देखिए, तीनों बयानों का आप अगर लबोलुआब देखेंगे, जो मायना देखेंगे, वो एकदम अलग अलग नजर आता है। एक कहते हैं कि जो ओपी राजभर है कि पूरी सपा ही बीजेपी में शामिल होने वाली है। फिर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 25-26 जो सांसद हमारे जो है एक तरीके से संपर्क में है। फिर संजय निषाद कहते हैं कि लगभग 2 दर्जन के आसपास है। तो आखिर ये आंकड़ा है कितना, ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ अनुमान लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई 20 का आंकड़ा बता देता है, कोई 25-26 का आंकड़ा बता देता है, तो कोई जो है 2 दर्जन के आसपास कहता है कि इतने लोग हमारे संपर्क में हैं। अब जरा खासकर हम ओपी राजभर की सुबह सपा में नजर डालते हैं। इसके अलावा संजय निषाद की जो है उनकी निषाद पार्टी पे नजर डालते हैं। तो जिस तरह की बड़ी बड़ी बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, तो क्या उस बड़ी बयानबाजी के लेवल पे भी ये लोग हैं, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। अगर हम ओपी राजभर से शुरुआत करें तो ओपी राजभर ने 2022 में अखिलेश यादव के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, यानी उनको लगभग 18 सीटें अखिलेश यादव ने 2022 में दी। और जब परिणाम सामने आते हैं तो 6 सीटों पर वो जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उनमें से भी अब एक साथ जो विधायक है जो कह सकते हैं कि उसके अलावा अब्बास अंसारी जो है वो पार्टी छोड़ने की बात कर देते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर 4 से 5 विधायक दिखाई पड़ते हैं। उनके बेटे जो हैं अरविंद राजभर लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ने जाते हैं, बीजेपी का सहयोग रहता है, उसके बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। यानी ओपी राजभर की पार्टी से एक भी सांसद नहीं है और विधायक भी ऐसा लगता है कि 6 की जगह 5 ही नजर आते हैं। अब अगर संजय निषाद की बात करें, उनकी पार्टी भी एनडीए के साथ थी 2022 में और लगभग वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े और 5 से 6 सीटें उनको मिली। और इसके अलावा लोकसभा में उनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आए संत कबीर नगर से, और यहाँ पर उनकी भी करारी हार हुई बीजेपी के सहयोग के बावजूद भी। तो इस तरह का पॉलिटिकल कद जो है वो संजय निषाद का नजर आता है, इस तरह का पॉलिटिकल कद जो है वो ओपी राजभर का नजर आता है। यानी दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक छोटे से जातिवाद या छोटे से जाति समूह की राजनीति करते हुए नजर आते हैं और उसके अलावा इतनी बड़ी बयानबाजी करते हैं। तो इसके क्या मायने हैं? क्या इसके मायने ये नहीं है कि एक माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के इस समय तकरीबन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम अगर देखें 2024 में किस तरह से जो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की गई और किस तरह के बयानों को दिया गया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और ये तक कहा गया कि यूपी में ये 2 लड़के जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2024 में जिस तरीके से
37 सीटें एक तरीके से कहें तो जो समाजवादी पार्टी ने जीती, वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने भी जीत हासिल की। तो कुल मिला जुलाकर 43-44 सीटें जो थी वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गई। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात कि जब ओपी राजभर जिस तरह से ये निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या उनको ये भी खबर है कि उनकी पार्टी का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है, उनकी पार्टी किस तरह से जो है आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगी? क्योंकि ये भी खबर है कि वो 30 से 35 सीटों की मांग बीजेपी से कर सकते हैं और ऐसे में इक्का दुक्का जगह से तो उन्होंने बाकायदा अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। और जब आजमगढ़ की बात हुई थी कि आजमगढ़ की सभी सीटों के ऊपर ओपी राजभर चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर संजय निषाद भी खफा दिखाई पड़े थे, क्योंकि ये बात ओपी राजभर ने बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से सहमति लिए यूं ही बोल दी थी और इसको लेकर भी तमाम तरह के जो बवाल हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद जो है 32-34 सीटों पर अपने प्रभारी वो उतार देते हैं, यानी कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जो उत्तर प्रदेश में वो तमाम जगहों पर चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं मिलता है। तो ऐसे में लगता है कि क्या ओपी राजभर कुछ ज़्यादा बड़बोलापन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने कहा था कि ओपी राजभर पहले ये तो तय कर लें कि उनको 75 सीटें मिलेंगी, 50 मिलेंगी या सिर्फ आश्वासन मिलेगा। अखिलेश यादव यहाँ ये भी कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ अगर देखा जाए तो 30-35 लोगों से ओपी राजभर पैसा ले चुके हैं कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन जब उनको टिकट मिलता हुआ नजर नहीं आता तो ये लोग जो हैं उनको ढूंढते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से ओपी राजभर के दोनों बेटे, यानी दोनों बेटे रात के अंधेरे में आते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद कहते हैं कि जो सुबह सपा है उसका विलय सपा में कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी लगातार पापा को ब्लैकमेल कर रही है, यानी ओपी राजभर को ब्लैकमेल कर रही है और इसीलिए वो इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बहुत सारी बयानबाजी इस दौर में निकल कर सामने आती है, जहां पर ओपी राजभर को लेकर या ओपी राजभर के बारे में, और ओपी राजभर खुद भी तमाम तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं जो विवादों में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि ओपी राजभर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं और यही उनकी राजनीति का हिस्सा है कि जब 2022 में वो अखिलेश यादव के साथ थे, उस समय जो सीएम योगी और पीएम मोदी को किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते थे और उस समय भी काफ़ी बवाल मचता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज अगर वो बीजेपी के साथ में हैं तो अब अखिलेश यादव पे वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो जब जिस पाले में होते हैं उस पाले के होकर दूसरे पाले के लोगों को इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करने की आखिर जरूरत क्या है? जब आप अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हो, अपने दम पे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आखिर इस तरह की बयानबाजी से आपको क्या फायदा होने वाला है? ये भी सवाल अपने आप में उठता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। संजय निषाद और खासकर ओपी राजभर दोनों मंत्री हैं, तो दोनों मंत्री पद पर रहते हुए किस तरह से अपने अपने समुदायों का जो है भला किया। अगर ओपी राजभर के बारे में कहें तो राजभर समुदाय का उन्होंने कितना भला किया, अगर संजय निषाद के बारे में बात करें तो निषाद समुदाय का उन्होंने कितना भला किया। और तमाम तरह से बीते दिन रोते हुए भी नजर आए थे कि हमारे समुदाय का भला नहीं हो पाया। आप जरा सोचिए, जो खुद मंत्रालय संभाल रहा हो वो इस तरह की बात को बोले तो कितना अजीब लगता है कि आप जो है लगभग 4-5 साल से पदों पर मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर बयानबाजी का सहारा लेना पड़ता है, उलझुल बातों को कहना पड़ता है। जाहिर बात है कि ये तमाम बातें जो है अब इन दोनों नेताओं के ऊपर भी खड़ी होती हुई दिखाई पड़ती है कि जिस तरह की बयानबाजी ओपी राजभर और खासकर संजय निषाद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या वाकई में उसका विकास से कोई लेना देना है? क्या वाकई में जो 5 साल उन्होंने काम किया उससे कोई रिलेशन है? आप देखेंगे इससे कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ओपी राजभर को, संजय निषाद को अगर सरकार में थे, सरकार में मंत्री थे, अभी भी चूंकि मंत्री हैं, तो जाहिर बात है कि उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए कि उन्होंने 4-4.5 साल तक किस तरह का काम किया और किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े लोग हैं,
जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, जातिगत तौर पर पिछड़े हैं, उनका कितना भला करते हुए नजर आए। इस तरह की बातों को ना करके ये जो नेता हैं वो चुनाव के वक्त में इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं ताकि लोग और जनता उनसे ये ना पूछ सके कि 5 साल में आखिर आपने काम क्या किया है। अपने आप में ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अखिलेश यादव को सिर्फ टारगेट करके राजनीति नहीं की जा सकती, बल्कि राजनीति का असल जो मुद्दा मकसद होना चाहिए कि अगर आप सत्ता में हैं या सत्ता के साथ हैं तो आपने इन 5 सालों में क्या किया, वो रिपोर्ट कार्ड आपको अपने क्षेत्र के लोगों को और जहां से आप विधायक हैं उनको आपको देना चाहिए, ताकि उन लोगों को बिलीव हो कि सरकार में रहते हुए आपने क्या क्या उनके लिए काम किया है। लेकिन ये दोनों नेता, खासकर संजय निषाद और ओपी राजभर, अपने रिपोर्ट कार्ड को छोड़कर इस समय अखिलेश यादव के को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 2 दर्जन हमारे साथ में है, 2 दर्जन हमारे साथ में है, 25-26 हमारे साथ में है, कोई कहता पूरी सपा जो है बस बीजेपी में जाने को तैयार है। तो इस तरह की बयानबाजी क्या वाकई में कोई सार्थक राजनीति की तरफ लेकर जाती है, या फिर यहाँ जनता को फिर से वही मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वही जुमले देने का प्रयास किया जा रहा है जो 5 साल पहले दिया गया था। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर ओपी राजभर, संजय निषाद, इनको अपने रिपोर्ट कार्ड को आगे रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बातें ये लोगों के सामने रख रहे हैं एक राजनेता के तौर पर, तो ये कहीं भी न्याय संगत नहीं बैठता। आप अब इसको लेकर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि संजय निषाद, ओपी राजभर क्या अपने काम से बचने के लिए, क्या अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ किया है या नहीं किया है उससे बचने के लिए इस तरह की बातों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और क्या अब नेताओं को जवाबदेही अपनी तय नहीं करनी चाहिए अगर वो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं? तो आपकी राय इसमें महत्वपूर्ण है। आप जरूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिलहाल विदा चाहते हैं। नमस्कार।